अमेरिकी शेयर बाजार में सोमवार की भारी गिरावट के बाद मंगलवार को राहत वाली तेजी देखने को मिली। डाउ जोन्स करीब 370 अंक चढ़ा और सोमवार को हुई गिरावट का लगभग आधा हिस्सा रिकवर कर लिया, जबकि S&P 500 और नैस्डैक भी हल्की मजबूती के साथ बंद हुए। आज है 25 फरवरी 2026, दिन बुधवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक्स को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। टेक और सॉफ्टवेयर सेक्टर में जबरदस्त रिकवरी दिखी, जहां AMD के शेयर करीब 9% उछल गए। ये तेजी मेटा के साथ बड़ी AI पार्टनरशिप की खबर के बाद आई, जिसमें AI डेटा सेंटर्स के लिए AMD के बड़े पैमाने पर GPU इस्तेमाल होंगे और मेटा AMD में निवेश भी करेगी। सेल्सफोर्स और सर्विस नाउ जैसे सॉफ्टवेयर स्टॉक्स भी ऊपर गए, क्योंकि निवेशकों को लग रहा है कि AI कंपनियों को खत्म नहीं करेगा बल्कि उन्हें ज़्यादा मजबूत और ज़रूरी बना देगा। बाजार में डर था कि AI नौकरियां और कंपनियां खत्म कर देगा, लेकिन फिलहाल ये चिंता कुछ कम हुई है। IBM के शेयर भी करीब 3% चढ़े, जो सोमवार को 25 साल की सबसे बड़ी गिरावट के बाद रिकवरी का संकेत है। वहीं होम डिपो के शेयर भी ऊपर गए, क्योंकि कंपनी ने लंबे समय बाद उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए। सोना और चांदी की कीमतों में हल्की ठंडक आई, जबकि ब्रेंट क्रूड तेल $71 प्रति बैरल के ऊपर बना रहा। इसका मतलब ये है कि कमोडिटी मार्केट में फिलहाल कोई बड़ा क्रैश का डर नहीं दिख रहा। अमेरिका में उपभोक्ता भरोसा फरवरी में बढ़ा है, जो ये संकेत देता है कि लोगों को नौकरी, आय और अर्थव्यवस्था को लेकर थोड़ी बेहतर उम्मीद दिख रही है। इससे शेयर बाजार को सपोर्ट मिल सकता है। अब निवेशकों की नज़र US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण और एनविडिया और सेल्सफोर्स के नतीजों पर रहेगी, क्योंकि इनसे टेक सेक्टर और पूरे बाजार की दिशा तय हो सकती है। कुल मिलाकर AI से जुड़ी बड़ी डर वाली कहानी फिलहाल थोड़ी ओवरडन लग रही है और बाजार धीरे धीरे ये मान रहा है कि AI खतरे के साथ साथ कंपनियों के लिए बड़ा मौका भी है। इन्फोसिस और विप्रो दोनों में गिरावट दिखी, खासकर विप्रो में करीब 2.7% की कमजोरी रही, जो IT सेक्टर पर दबाव का संकेत देती है। HDFC बैंक ADR में भी करीब 1.4% की गिरावट रही, जबकि ICICI बैंक हल्की मजबूती के साथ पॉजिटिव बंद हुआ। डॉक्टर रेड्डीज और मेक माई ट्रिप में हल्की तेजी दिखी। सिफाई में जबरदस्त 6% से ज़्यादा की तेजी रही, जबकि यात्रा ऑनलाइन में 10% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। रिलायंस GDR में भी करीब 1% की कमजोरी रही। आने वाले दिनों में बाजार की नज़र भारत की Q3 GDP के आंकड़ों पर रहेगी, जो शुक्रवार को जारी होंगे। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक ये ग्रोथ करीब 8% के आसपास रह सकती है, जो बाजार के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है। ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में भी हलचल दिखी है। चीन के बाजार खुलने के बाद कॉपर की कीमतें ऊपर गई हैं और गोल्ड व सिल्वर भी मजबूत बने हुए हैं। आमतौर पर जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो सेफ हेवन के तौर पर इन धातुओं की मांग बढ़ती है। IT सेक्टर पर दबाव का एक बड़ा कारण AI को लेकर बढ़ती चिंता है। AI की तेजी से बढ़ते इस्तेमाल से कई IT कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर सवाल उठ रहे हैं और जो कंपनियां खुद को समय के साथ नहीं ढाल पाएंगी, उनके लिए आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर भारत और इजरायल के बीच संभावित FTA और डिफेंस से जुड़े समझौते भी चर्चा में हैं। इसके अलावा भारत का रूस से ऊर्जा खरीद जारी रहना ये दिखाता है कि भारत अपनी रणनीतिक जरूरतों पर फोकस बनाए हुए है। एयर कंडीशनर सेक्टर को लेकर वोल्टास और ब्लू स्टार जैसी कंपनियों के लिए आउटलुक पॉजिटिव बताया गया है, क्योंकि अनुमान है कि इस साल गर्मी ज्यादा तेज रह सकती है। हालांकि ये कंपनियों के लिए अच्छा है, लेकिन आम लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। डेरिवेटिव सेगमेंट में बदलाव की बात करें तो हुडको, पैनिमल फार्मा, टाटा टेक्नोलॉजीज और टोरेंट पावर को अप्रैल से FNO सेगमेंट से बाहर किया जाएगा, जिस पर इन शेयरों में वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी का असर दिख सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा और निफ्टी एक तय रेंज में घूम सकता है। ग्लोबल और घरेलू दोनों ही स्तर पर संकेत अभी मिले जुले बने हुए हैं। LKP सिक्योरिटीज के रूपक दे का मानना है कि निफ्टी फिलहाल 25,300 से 25,750 की रेंज में घूम सकता है। उनका कहना है कि जब तक 25,300 का लेवल मजबूती से नहीं टूटता, तब तक एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है और लॉन्ग ट्रेड्स इसी सोच के साथ लिए जा सकते हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा के मुताबिक अगर निफ्टी 25,400 के नीचे डिसाइसिवली टूटता है तो अगला गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। ऐसे में इंडेक्स पहले 25,245 और फिर 25,100 तक फिसल सकता है, जो कि मजबूत सपोर्ट जोन माने जा रहे हैं।
ऊपर की तरफ अगर रिकवरी आती है तो 25,600 से 25,800 का जोन बड़ी रुकावट बन सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा हालात में हर तेजी टिकाऊ नहीं होगी, इसलिए सिलेक्टिव स्टॉक्स में ही खरीदारी बेहतर मानी जा रही है। बैंक निफ्टी इस समय करीब 61,047 के आसपास ट्रेड कर रहा है और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से कुछ अहम लेवल सामने आए हैं। ऊपर की तरफ 61,337, 61,487 और 61,729 के पास रेजिस्टेंस दिख रहा है, यानी इन लेवल्स पर बाजार को बेचने का दबाव मिल सकता है। नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो 60,853, 60,703 और 60,461 के आसपास मजबूत सपोर्ट दिख रहा है। आसान भाषा में समझें तो अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो इन लेवल्स पर खरीदारी आ सकती है और गिरावट को थामने की कोशिश हो सकती है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर 24 फरवरी को गिरकर 0.91 रह गया, जो पहले 1.06 था। पीसीआर गिरने का मतलब होता है कि बाजार में थोड़ी नेगेटिव सेंटिमेंट बढ़ रही है और ट्रेडर्स ज्यादा कॉल की बजाय पुट ऑप्शंस खरीद रहे हैं। इंडिया विक्स, जिसे डर का इंडेक्स भी कहा जाता है, थोड़ा गिरकर 14.15 पर आ गया है। हालांकि ये अभी भी ऊंचे लेवल पर है और जब तक विक्स 12 के नीचे नहीं जाता तब तक बुल्स यानी तेजी वाले निवेशक पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं माने जाते। DII यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 24 फरवरी को करीब 4,040 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की है। इसका मतलब है कि घरेलू फंड्स बाजार में सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और गिरावट पर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं विदेशी निवेशकों ने करीब 708 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली की है। कुल मिलाकर बाजार का सेंटीमेंट फिलहाल बेयर्स के पक्ष में नजर आ रहा है। जब तक विक्स ऊंचा है और निफ्टी अहम सपोर्ट के पास घूम रहा है, तब तक हल्की फुल्की तेजी के बजाय सतर्क और सिलेक्टिव अप्रोच ज्यादा समझदारी भरी मानी जा रही है। पावर ग्रिड को लेकर बड़ी खबर ये है कि सरकार ने कंपनी को अपनी सब्सिडियरी कंपनियों में ज्यादा निवेश करने की अनुमति दे दी है। अब हर सब्सिडियरी में इक्विटी निवेश की सीमा 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,500 करोड़ कर दी गई है, जिससे कंपनी बड़े ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी नेटवर्क पर ज्यादा काम कर सकेगी। इससे देश के 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी टारगेट को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में भी हलचल है, क्योंकि टाटा सन्स ने चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन का कार्यकाल बढ़ाने पर अभी फैसला टाल दिया है। बोर्ड मीटिंग में इस पर चर्चा हुई, लेकिन कुछ शर्तों को लेकर सहमति नहीं बनी, इसलिए अब इस पर जून में दोबारा बात होगी, जबकि चंद्रशेखरन फरवरी 2027 तक चेयरमैन बने रहेंगे। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने बताया है कि उसकी सब्सिडियरी नोवेलिस ने एवी मिनरल्स के साथ करीब $200 मिलियन का शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट किया है। इस डील के जरिए कंपनी की फंडिंग स्ट्रक्चर मजबूत होगी और ग्लोबल बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा, जिससे लंबे समय में ग्रोथ की क्षमता बढ़ सकती है। ल्यूपिन लिमिटेड को अमेरिका से बड़ी मंजूरी मिली है, जहां कंपनी को मिर्गी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली ब्रीवारेसिटा ओरल सोल्यूशन दवा के लिए US FDA अप्रूवल मिला है। ये दवा अमेरिका में लॉन्च भी हो चुकी है और वहां इस दवा का सालाना बाजार करीब $135 मिलियन का माना जाता है, जिससे कंपनी के US बिजनेस को सपोर्ट मिल सकता है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अमेरिकी रेगुलेटर SEC ने कथित गलत भुगतान मामले की जांच पूरी कर ली है और फिलहाल कोई कार्रवाई करने की सिफारिश नहीं की है। इससे कंपनी पर चल रही अनिश्चितता काफी हद तक कम हो सकती है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर नजर रहेगी, क्योंकि सरकार कंपनी में 2% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है और 2% का ग्रीन शू ऑप्शन भी रखा गया है। OFS का फ्लोर प्राइस 104 रुपए रखा गया है और नॉन रिटेल निवेशकों के लिए 25 फरवरी, जबकि रिटेल निवेशकों के लिए 26 फरवरी को इशू खुलेगा। वारी एनर्जीज को गुजरात के द्वारका में 300 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए SECI से लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। इस प्रोजेक्ट के साथ 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट जुड़ा है, जिससे कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो को लंबे समय तक स्थिर रेवेन्यू मिल सकता है। शेफलर इंडिया ने शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं, जहां कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर करीब 36% बढ़कर 322.3 करोड़ रुपए हो गया है। रेवेन्यू और एबिटा दोनों में मजबूत ग्रोथ दिखी है और बोर्ड ने 35 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड की सिफारिश भी की है। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग को ओडिशा में कैपिटल रीजन रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर घोषित किया गया है। ये करीब 40 किलोमीटर का 6 लेन एक्सिस कंट्रोल्ड हाईवे प्रोजेक्ट है, जिसकी लागत करीब 1,827 करोड़ रुपए है और कंपनी का बिड 1,582 करोड़ रुपए का है, जिसे 910 दिनों में पूरा किया जाएगा। रेल विकास निगम लिमिटेड को सेंट्रल रेलवे से 270.22 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें ट्रैक्शन सबस्टेशन और संबंधित काम शामिल है। ये प्रोजेक्ट रेलवे की माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाने के लिए अहम माना जा रहा है।
हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज ने Amazon वेब सर्विसेज के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत किया है, जहां कंपनी AI आधारित सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है। आसान भाषा में समझे तो इससे कंपनियों के लिए क्लाउड और ऐप डेवलपमेंट तेज और स्मार्ट हो जाएगा, जिससे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आसान होगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज ने अपनी सब्सिडियरी एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड में 100 करोड़ रुपए का नया निवेश किया है, जिससे कंपनी की कुल निवेश राशि 4,352 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये निवेश बैटरी और एनर्जी स्टोरेज बिजनेस को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड ने करीब 475 करोड़ रुपए जुटाने के लिए राइट्स इशू को मंजूरी दी है। इस फंड का इस्तेमाल कंपनी अपने बिजनेस विस्तार और कैपिटल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कर सकती है, जिससे भविष्य की ग्रोथ को सपोर्ट मिल सकता है। कंक्लूजन देखें तो ग्लोबल संकेत थोड़े पॉजिटिव लेकिन अनिश्चित हैं। यूएस बाजार में टेक और एआई स्टॉक्स में रिकवरी हुई है, जिससे भारतीय आईटी सेक्टर को थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन एडीआर में इन्फोसिस, विप्रो और रिलायंस में कमजोरी दिखी है। इसका मतलब ओपनिंग मिक्स्ड से हल्की नेगेटिव रह सकती है। कोई बड़ी तेजी अभी कंफर्म नहीं है। घरेलू फैक्टर्स में जीडीपी, डीआईआई खरीदारी और बड़े कॉर्पोरेट न्यूज सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन एफआईआई बिकवाली, हाई विक्स और कमजोर पीसीआर ये दिखाता है कि डर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसलिए बाजार में तेज उछाल की बजाय रेंज बाउंड और उतार चढ़ाव वाला मूव ज्यादा संभावित है। टेक्निकल और एक्सपर्ट्स का साफ मैसेज है कि निफ्टी एक रेंज में घूम सकता है, जहां नीचे गिरावट का रिस्क भी है और ऊपर रिकवरी सीमित रह सकती है। मतलब ओवर एस्टिमेट तेजी की उम्मीद करना गलत हो सकता है और अंडर एस्टिमेट में ये मानना भी गलत होगा कि बड़ी क्रैश तुरंत आएगी। असल में बाजार फिलहाल कंफ्यूज्ड और सिलेक्टिव मोड में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।